अयोध्या पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत अयोध्या के आसपास पड़ने वाले महत्वपूर्ण मंदिरों व ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार तेजी से कर रही है। इसी योजना के तहत अयोध्या के चारों तरफ ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध स्थानों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इसी योजना के तहत अयोध्या से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटराकुटी धाम मंदिर स्थित है, जिसका जीर्णोद्धार स्थानीय विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के प्रयास से कराया जा रहा है। यह वह स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी रात्रि विश्राम यहीं करते थे। इस स्थान का अपना धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। तो वहीं यह स्थान 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में भी पड़ता है, जहां परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु आते हैं और पड़ाव के रूप में यहां रुकते हैं। यहां पर यात्रियों और श्रद्धालुओं के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मंदिर की बाउंड्री भी नहीं बनी थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ी हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए स्थानीय विधायक ने प्रदेश सरकार से मांग की कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए, जिसे प्रदेश सरकार ने स्वीकार करते हुए इस ऐतिहासिक मंदिर का विकास करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस मंदिर के संत स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के अथक प्रयास से यह मंदिर दिन पर दिन अपनी खोई हुई धार्मिक और ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करता जा रहा है। निर्माण कार्य प्रारंभ होने से क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिर के महंत स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज व जनता केंद्र प्रदेश सरकार का आभार प्रकट कर रही है। इस अवसर पर स्थानीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। अयोध्या आने वाला हर तीर्थयात्री जब तक कटराकुटी धाम की इस चौखट को नमन नहीं कर लेगा, तब तक अयोध्या यात्रा उसकी पूरी नहीं मानी जा सकती है। ये वो स्थान है। आगे सज्जनों, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, ये सौभाग्य आपको मिला है। माननीय मंत्री जी ने एक बार नहीं 3 बार कहा कि अगर सहयोग न कर सकिएगा तो विरोध की स्थिति भी नहीं आनी चाहिए, अन्यथा यह देव कार्य है। और यहाँ के विरोध करने वाले का विश्वास कीजिए महाराज, अब हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि आगे मंत्री ने निवेदन किया वो करें। मैं आदरणीय कमलेश जी से निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय सांसद कीर्तिवर्धन जी से मैं 9 बार कह चुका हूँ कि इस स्थान पर आने के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत कठिनाई है। एक बार जो व्यक्ति गाड़ी लेके आता है, गाड़ी लेके जाता है कि गुरु जी ये लोग कर क्या रहे हैं, एक बार रास्ता नहीं 3 किलोमीटर का ठीक करा पा रहे हैं। 9 बार मैं सांसद जी से कह चुका हूँ इस रास्ते को ठीक कराइए। अजय सिंह बगल के खलिया विधायक अपने हैं, उनसे मैं निवेदन किया था तो लेबर कार्य थोड़ा सा करवाया था। उन्होंने कहा था गुरु जी मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, नहीं ये कब का मार्ग ठीक हो गया, आज के 5 साल पहले ठीक हो गया। इतनी कठिनाई है इस रोड पे, और दिनों दिन अभी 5 दिन पहले 3 लोगों ने छज्जा डाल दिया, बिल्कुल फुटपाथ भी अधिग्रहित किया है। सिर्फ एक निवेदन करना था कि आप सब लोग सड़क के मानक के अनुसार अपने घर को ठीक ठाक कर ले। हम नहीं चाहते किसी को कोई कष्ट हो। और देखिए गांव का मामला है, आज कोई बढ़ रहा आगे, आज कोई बढ़ रहा आगे, कोई बढ़ रहा आगे। आज इसी बात 3 किलोमीटर रास्ता है। अब चाहे मंत्री जी, चाहे आदमी कमलेश पांडे जी, चाहे आप में से जो भी व्यक्ति अपने को सक्षम समझता हो, सिर्फ एक निवेदन है कि यहाँ तक भक्तों के आने के लिए यहाँ का पुरोहित संघ आया था, नायक संघ आया था, संत समिति आया था। सब कहते गुरु जी आखिर हम कैसे कटराकुटी धाम की सेवा करें, यहाँ बसें आ नहीं सकती, तीर्थयात्रियों को मैं ला नहीं सकता, क्यों नहीं रास्ता ठीक कराते हैं। और मैं अपना बड़ा अकिंचन महसूस करता हूँ कि हे भगवान कोई तो सहयोगी भेजो, किसी से हम कहें अपने मन की व्यथा करता, कोई तो मेरी बात सुने। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इस पावन अवसर पर, ये जो विकास का काम आदरणीय मंत्री जी के सहयोग से होने जा रहा है, सिर्फ एक निवेदन करूंगा, चाहे आदरणीय मंत्री जी, चाहे आदरणीय कमलेश पांडे जी, इस चीज को बहुत गंभीरता से बिना किसी दया दिखाए, क्योंकि लाखों लाख करोड़ों कार्यकर्ताओं का, भक्तों का यहाँ से वो मार्गदर्शन मिलना है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के यहाँ से हनुमान मानने की प्रेरणा कि तुम जो काम करोगे वो पूरा होगा, ये गारंटी है कटराकुटी धाम की। हम सब लोग अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं कर पाते हैं, और लक्ष्य विहीन जो व्यक्ति होता है उसकी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं होता है। आप तय करो ताकि अब तक आप जिए, जैसे भी जिए, जो करके जिए, लेकिन अब क्यों जीना चाहते हैं, आज ही अपने जीवन का लक्ष्य तय करके जाए कि मेरी जिंदगी का मकसद होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उसको अपनी जीवन उतारिए। खाली आप तय कर लीजिए कि मेरी जिंदगी आज से इस नाते होगी, विश्वास कीजिए हमारे तुरंत दस्तखत करेंगे। तुम जो चाहते हो वो होगा, लेकिन पता तो चले तुम चाहते क्या हो। अभी सज्जनों, अभी भोजनालय के लिए हमने कहा है कि 1000 भक्तों के बैठने की व्यवस्था, यहाँ हर 3 महीने में भंडारा होता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। अगर पानी बरसने लगे, शीतलहरी चल जाए, आदमी सज्जनों भक्तों को मैं कहाँ बैठा पाऊंगा। और आदमी मंत्री जी स्वयं अपने आंखों के सामने देखा है, पिछली बार गुरु पूर्णिमा में आप यहाँ थे,
हमने कहा मंत्री जी 60 बाई 60 का एक सत्संग भवन ही बन जाए, विश्वास कीजिए मैं मल्टीपर्पज वो होगा और उसमें हम सत्संग भी कर लेंगे, भोजनालय की व्यवस्था हो जाएगी। आगे मंत्री ने ठोस आश्वासन दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, सरकार स्वयं चिंतित है करेगी। आगे चलो कहते कहते वो 5 साल में बीत गया, ये 6वें साल में हम प्रवेश कर गए, लेकिन अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि हमने कहा था उसको थोड़ी सी बन था, कोई खर्च से पैसा देना था, एक प्रपोजल बना के और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रखा जाता। विश्वास की इतनी बात मैं योगी जी से मिलकर कह सकता हूँ, लेकिन आदमी सज्जनों मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री जी इस बार का जीवन विश्वास कीजिए अमृत प्रदान करें। ये जीवन भरने के लिए नहीं मिला है, कुछ खास करके अमर होने के लिए मिला है। आदमी मंत्री जी ने तपस्या की है कि भगवान स्वयं सौगात के रूप में आपको वो चीज देना चाहते हैं कि आप हम लोग बीच रहे या न रहे या संसार या क्षेत्र कभी भी आपको भुला नहीं सकता है। ये सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है, निश्चित प्रयास करना चाहिए। मैं दुबई पांडे जी से निवेदन करूंगा कि मंत्री अरे आदमी टंडन जी से कह के चाहे जैसे भी हो इस सड़क के लिए जो भी कुछ करना पड़े एक बार आप जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ आज ही कमलेश जी कहें कि यह विषय में राजा भैया कहते ही निश्चित उसके सामने रखो। कटरापुरी धाम की सड़क निश्चित 3 किलोमीटर की है और इसको चाहे जैसे भी ठीक करा जाए। अगर ये ठीक हो जाए तो विश्वास की आप में से किसी से भी सहयोग कराने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में आते ही है दान करने, कहाँ दान करने को बताओ, यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता, रास्ता नहीं है। और मैं ढेर में मैंने कहता भी नहीं हूँ, जो आता है अभी 84 कोठी प्रकरण में पीएससी की गाड़ी आ गई थी, 84 कोठी प्रकरण में बसें आ गई थी। बस के ड्राइवरों ने इतनी गाली दिया कि जब ये स्थानीय संस्थान पे जब यात्रियों की कोई व्यवस्था नहीं है तो क्यों मिलाया जाता है। अभी सज्जनों मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सब लोग एक स्वर से माननीय मंत्री जी से निवेदन कीजिए कि और कुछ करें चाहे न करें ये सड़क निश्चित बन जाए, भाग्य बदल जाएगा इस स्थान का। इस स्थान की ऊर्जा का लाभ पूरे देश में मिलने जा रहा है। थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए, सब कुछ धन्य हो जाएगा। सबको धन्यवाद, सबको आशीर्वाद, जय श्री राम। देश का है और उसी प्रकार साल में कटरापुरी धाम को जोड़ा गया है। इसकी बाउंड्री वाल बनाई जाएगी, इसके बाद बाउंड्री के लिए 28.61 लाख रुपया मंजूर हो गया। बाउंड्री वाल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय 5 चौहत्तर पर है, इसके लिए भी 29 लाख रुपया का स्थिति हो गई है, काम शुरू हो गया। उसका भी सहयोग इसीलिए विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानों को अयोध्या की दृष्टि से अयोध्या के लायक जो विश्व विराट में जो आने वाला है इसका सबसे बड़ा संसार बनने वाला है। उसी के अनुरूप आसपास की सारी स्थिति को डेवलप किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार ने तय किया। मंत्री जी ये कटरापुरी धाम जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आता है, इसमें यहाँ लोग रुकते भी हैं, इसके विकास के लिए और क्या कर सकते हैं आप? आगे देखा जाएगा, धीरे धीरे काम हो जाते हैं। जो भी विकास के लिए होगा प्रयास करेंगे। ये माननीय सांसद गिरिवर्धन सिंह जी का भी क्षेत्र है, आप पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आप एक कद्दावर मंत्री रहे हैं, आपका एक कद है प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि विकास की और धारा यहाँ बनी चाहिए। क्या करेंगे सर? अब प्रयास करेंगे और अयोध्या जिस लायक बनने का है उस लायक व्यवस्था की जाएगी, उसका भी प्रयास करेंगे। महंत जी ने यहाँ की 3 किलोमीटर की सड़क का आपसे कहा है कि उसका भी विकास होना चाहिए, क्योंकि जब विकास कार्य शुरू होने जा रहा है तो वहाँ सड़क क्या कई चीज़ें होंगी, अकेले सड़कें थोड़े और कई चीज़ें होंगी तो विकास की गति को रोका नहीं जा सकता, चलाया जा सकता है विकास के लिए। अभी आपने अपने भाषण में अतिक्रमण की बात की है, जो मंदिर तक आने वाली सड़क है वो अतिक्रमण उसमें गिरफ्त में है, उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ जो रास्ते में नहीं, महंत जी ने कहा है कि अतिक्रमण की बात आ रही है। पिछले कई वर्ष से प्रयास चल रहा था कि कटरापुरी धाम विकास के नाम पर कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ न कुछ करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों के लगभग कुछ न कुछ किया, लेकिन कटरापुरी धाम पिछले 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार की उपेक्षा का शिकार बनी रही। कुछ भी एक वन तक कटरापुरी धाम 5 साल में सरकार की ओर से कुछ नहीं हो सका, इसका मुझे बड़ा कष्ट था। लेकिन एकदम सरकार जाते जाते आदरणीय मंत्री जी रमन प्रसाद जी के ध्यान में बात आई कि वास्तव में कटरापुरी धाम के लिए हम कुछ
कुछ नहीं कर सके और ये अफसोस मुझे ज़िंदगी का अंतिम सांस तक बना रहेगा। और तुरंत प्रयास किया दिसंबर से लेकर जनवरी तक, और उस प्रयास में कटरा विधान की बाउंड्री वाल जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कटरा विधान के लिए, वह संपन्न कराने में 28,61,000 रुपये का हम लोग कल या परसों से काम शुरू हो जाएगा। आज उसका शिलान्यास कार्यक्रम था और विधान पूर्वक संपन्न हुआ। भगवान राम का जो मंदिर बनना है अयोध्या में, इससे कटरा प्रतिधान की दूरी मात्र 4 किलोमीटर पर है। आपको इस सरकार से क्या लगता है कि इस जो दूसरा टर्म है योगी सरकार का, इसमें आपके मंदिर का विकास होगा? क्या महसूस करते हैं? अयोध्या का संपूर्ण विकास अगर हो रहा है तो संपूर्ण विकास में कटरा कुटीधाम का नाम निश्चित रूप से आना है, लेकिन जो अति आवश्यकता है और बिल्कुल अनिवार्य आवश्यकता है, उसके लिए हमें तत्काल सरकार क्या करेगी अगले 5 साल में ये तो सरकार जाने, लेकिन तत्काल कटरा कुटीधाम की जो अनिवार्य आवश्यकता है उसके संदर्भ में हमने कहा कि भोजनालय का, सत्संग भवन का निर्माण अति आवश्यक है। और उससे पहले सड़क का निर्माण 3 किलोमीटर, ये सड़क अगर कटरा कुटीधाम के सामने वाली 3 किलोमीटर सड़क बन जाए तो विश्वास कीजिए कि अयोध्या संत समिति की ओर से, अयोध्या पुरोहित संघ की ओर से, अयोध्या पंडा संघ की ओर से तमाम तीर्थयात्रियों को कटरा कुटीधाम पर भेजने का हो जाएगा, जिससे आर्थिक संतुलन रहेगा, ठीक हो जाएगा। जितने भी यहाँ सेवक लगे हुए हैं सबके भरण पोषण का एक बहुत बड़ा कार्य होगा और कटरा कुटीधाम से निश्चित रूप से 100 लोगों की जीविका प्रत्यक्ष रूप से चलेगी। थैंक यू।